चंपाई सोरेन जी एक बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिशियन है। उनका बारे में मैं कोई कैजुअल कमेंट देना नहीं चाहता हूँ। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बिना आग के धुआं नहीं होता। चंपाई सोरेन को लेकर कल खबर उड़ गई कि वे दिल्ली में हैं, भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, अमित शाह से मिल सकते हैं। कई जगहों पर ये खबर चल भी गई कि वे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और एक दो घंटे बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर घूमने लगी कि चंपाई सोरेन तो सरायकेला के गंजिया बराज में खरकई बाई लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण कर रहे थे। यानी इस बात को तो झुठला दिया गया कि चंपाई सोरेन दिल्ली गए हैं और वे अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। लेकिन चंपाई सोरेन की तरफ से किसी भी स्तर से, किसी भी रूप में इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि वे बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बल्कि आज तो प्रभात खबर अखबार में पहले पन्ने पर हेडलाइन है कि भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर चंपाई बोले, इंतज़ार कीजिए। तो इंतज़ार किसका किया जाता है? जो होने वाली चीज़ रहती है उसका। जो होना ही नहीं है उसका इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। तो चंपाई सोरेन भी इशारों इशारों में संकेत तो दे ही रहे हैं। बहरहाल अखबार की खबर इस तरह से है। प्रमुख संवाददाता जमशेदपुर। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर जमशेदपुर से लेकर पूरे राज्य में शुक्रवार को चर्चा का बाजार गर्म रहा। राजनीतिक गलियारे में चर्चा रही कि झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज़ हैं और वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चर्चा यहां तक होती रही कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा तय होगा, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। इन सारी अटकलों के बीच शुक्रवार की शाम चंपाई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में जल संसाधन विभाग के खरकई लिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना का उद्घाटन करने पहुंचे। हो रही चर्चा के संबंध में उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इंतज़ार कीजिए। संवाददाताओं ने पूछा, चर्चा है कि आप दिल्ली जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके समक्ष हूँ। चंपाई सोरेन फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में जल संसाधन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। उद्घाटन समारोह में चंपाई सोरेन ने 25 मिनट का संबोधन दिया। वे अक्सर कार्यक्रमों में संबोधन के दौरान कई बार हेमंत सोरेन का नाम लेते हैं, लेकिन गंजिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। उल्लेखनीय है कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कई अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेताओं ने उनकी तारीफ की है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी भाजपा नेताओं ने सदन के भीतर उनकी प्रशंसा की थी। तो दोस्तों, इस समाचार में दो ही बातें उल्लेखनीय हैं। पहली बात यह कि चंपाई सोरेन का यह कहना कि इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार किस बात का? अगर कुछ नहीं है तो सीधा खंडन क्यों नहीं हो रहा? चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल मंत्री भी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर मोस्ट नेताओं में भी हैं। अगर दल के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठे हैं तो उनके स्तर से इनका खंडन करने की जगह इंतज़ार कीजिए की बात क्यों की जा रही है? क्या इससे लगता नहीं कि चंपाई सोरेन भले ही दिल्ली नहीं गए, लेकिन वे क्यों नहीं कह रहे कि बीजेपी से उनका कोई संपर्क नहीं है या भाजपा की तरफ से उनसे कोई संपर्क किया गया है या नहीं? दूसरे, आजकल सरकारी कार्यक्रमों में भी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं ले रहे हैं। कल के कार्यक्रम में भी उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। चंपाई सोरेन नाराज़ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनकी बातों से लग रहा है कि वे भाजपा के संपर्क में भी हैं। और जहां तक उनके दिल्ली जाने की कल की अफवाह की बात है, तो कई बार ऐसी अफवाहें जानबूझकर भी उड़ाई जाती हैं ताकि इन पर सभी पक्षों की प्रतिक्रिया जानी जा सके। कई जगहों पर, खासकर सोशल मीडिया पर यह भी देखने को मिला कि चंपाई सोरेन के साथ कम से कम 5 या 6 विधायक, जिनमें 4-5 विधायक कोल्हान के भी हैं, भाजपा में जा सकते हैं। दोस्तों, जब बात इतनी आगे बढ़ जाए और चंपाई सोरेन जब ये कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए और वे हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी हैं, विभाग भी उनके पास 2-2 बड़े विभाग हैं, तो आखिरकार कैबिनेट की बैठकों में या ऐसे भी मुख्यमंत्री से वे
नज़रें कैसे मिलाएंगे? क्या ये बिल्कुल असहज स्थिति नहीं रहेगी कि तन तो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, हेमंत सोरेन की सरकार में है और मन कहीं और है? और अगर मन कहीं और नहीं है तो इसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है? चंपई सोरेन साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है, ये साजिश है उनको डिफेम करने की, उनको बदनाम करने की, उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति जो निष्ठा है उस पर सवाल उठाने के जो प्रयास चल रहे हैं उनको कम से कम सामने आकर खंडन तो करना चाहिए था। जिस तरह से फ़ोटो जारी करवा दी गई और ये बता दिया गया कि वे दिल्ली नहीं गए हैं, सरायकेला में हैं, उसी तरह से यह बात भी बताई जानी चाहिए थी कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई संपर्क नहीं है और कम से कम उनकी तरफ से भाजपा से कोई संपर्क नहीं किया गया है। और अगर भाजपा की तरफ से संपर्क किया गया है तो ये बात भी उनको कम से कम बतानी चाहिए, पब्लिकली बतानी चाहिए, क्योंकि अब बातें सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनलों में आ गई हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक माहौल बन गया है। और ख़ास करके जब आप मंत्री हों, जब आपको सरकार के मुखिया को फेस करना हो, विभिन्न सरकारी समारोहों में जाना हो, अपने पार्टी के और दूसरे नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से और मंत्रियों से मुलाकात करनी हो, तो आप कैसे फेस करेंगे, नज़रें कैसे मिलाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये बात भी कही जा रही है कि चंपई सोरेन के साथ कुछ और विधायक जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एकदम बिल्कुल प्लानिंग के तहत हो रहा है। हो सकता है इसमें चंपई सोरेन की भी सहमति हो और ये काम कई लेवल्स पर किया जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जेएमएम में टूट की चर्चाओं के बीच टाइम्स नाउ नवभारत नाम के चैनल ने कल ही एक ओपिनियन पोल चलाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जनगण का मन के नाम से ओपिनियन पोल जो हुआ, उसके अनुसार अगर आज की तारीख में झारखंड में चुनाव होता है तो भाजपा को 38 से 43 यानी 38 से 43 सीटें और आजसू को 2 से लेकर 7 सीटें आने का अनुमान है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि आजसू कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन ओपिनियन पोल में 7 सीटें दे दी गई हैं। यानी इस पोल ने झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिला दिया है। इस सर्वे के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 से 24 और कांग्रेस को 7 से 12 सीटें आने का अनुमान है और पोल के मुताबिक अन्य जो हैं अदर्स को उनको 3 से लेकर 8 सीटें तक मिल सकती हैं। और मुख्यमंत्री की पसंद जो बताई गई है उसमें कहा गया है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड की जनता की पहली पसंद है, दूसरी पसंद हेमंत सोरेन और तीसरी पसंद अर्जुन मुंडा है, चौथी पसंद चंपई सोरेन है। दोस्तों, आपको लगता नहीं है कि यह ओपिनियन पोल भाजपा के कार्यालय में बैठकर बनाया गया है? आप जिस ज़िले में, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ क्या हालात हैं, यह आपको बेहतर पता होगा। जिस झारखंड में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 20 सीटें भी नहीं आएंगी, वहाँ टाइम्स नाउ 38 से लेकर 43 सीटें दे रहा है, तो ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है। झारखंड में भाजपा की हालत यह है कि हिमंता बिश्व शर्मा को असम से आकर कमान संभालनी पड़ रही है। अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, यूट्यूब पर हर जगह हिमंता ही हिमंता हैं। और हिमंता बाबू के पास मुद्दे क्या हैं? डेमोग्राफी, घुसपैठ, मुसलमान, चंपई सोरेन की तारीफ, जयराम महतो के साथ चाय पीने की बातें, बस यही सब उनके मुद्दे हैं। जिन्हें राजनीति समझ में आती है वे साफ साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिमंता न तो चंपई सोरेन की हितैषी हैं, न जयराम महतो की भलाई चाहते हैं, बल्कि वे इन दोनों की तारीफ करके उन्हें अपनी पार्टी में और ख़ुद उनके समर्थकों की नज़र में ही गद्दार बना दे रहे हैं, संदेहास्पद बना दे रहे हैं। और फिर यही बात वे खुद भी कहते हैं और दूसरों से भी कहलाते हैं कि फलाने ने फलाने को गद्दार कह दिया, उसकी वफादारी पर संदेह किया, उनके लिए तो अपना ही परिवार आदिवासी है। अरे परिवार का ही पोषण करना होता तो चंपई सोरेन जिंदगी में कभी सीएम बन पाते? आप ही बताइए, बन पाते क्या? ऐसा भी नहीं है कि चंपई बहुत डायनामिक नेता हैं, वे तो अपनी ही सीट बड़ी मुश्किल से जीतते आए हैं। झारखंड में आदिवासियों के 32-33 ट्राइब्स हैं, जिनमें 4 बड़े ट्राइब्स हैं, 7-8 इसके अलावा प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। चंपई तो पूरे झारखंड के संथालों के नेता भी नहीं हैं,
कोल्हान में 2 संथाल विधायक हैं, चंपई सोरेन और रामदास सोरेन, जो घाटशिला से जेएमएम के विधायक हैं। रामदास सोरेन से पूछिए कि क्या वे चंपई सोरेन को नेता मानते हैं। संथाल में, कोयलांचल में, पलामू में और छोटा नागपुर में चंपई सोरेन को लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा जानने पहचानने लगे होंगे। कोल्हान में तो वे 1 सीट नहीं जिता सकते हैं, लेकिन 6 बार के विधायक हैं। गुरुजी के विश्वसनीय सहयोगी के नाते हेमंत सोरेन उनको आदर देते हैं, परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, इसलिए उन्हें जेल जाने के पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। अगर हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बना देते तो क्या कर लेता कोई। भाजपा कुछ दिन हाय तौबा मचाती है, लेकिन क्या हो जाता। अरविंद केजरीवाल ने बिना कुर्सी दिए पत्नी को सारा पावर दे दिया तो क्या हो गया। हेमंत सोरेन का भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन डेमोक्रेटिक बनने के चक्कर में हेमंत सोरेन ने जो किया वही उनके गले की फांस बन गया है। जिसे उपकृत होना चाहिए था, एहसान तले दबा होना चाहिए था, वो अब कॉम्पिटिटर बन गया है। और चंपई सोरेन भी इसमें बहुत ज़्यादा दोषी नहीं है, मैं उनको दोषी ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर वे खड़े हैं उसमें इंसान खुद से भले न हारे, अपनों से हार जाता है। बेटे का करियर बनाने की जल्दी है और सलाहकार पर आंख मूंदकर भरोसा करने का यह नतीजा है कि चंपई सोरेन अब सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए, सबसे सीनियर विधायकों में से एक होते हुए भी संदेह के घेरे में हैं। और इसके लिए वे खुद दोषी हैं। इस्तीफा प्रकरण से लेकर आज तक उनकी बोली, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उनको संदेह के घेरे में ला चुका है। और यह सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ है जिस पर वे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनका सलाहकार। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि 31 जनवरी 2024 को जिस हेमंत सोरेन ने आंख मूंदकर चंपई सोरेन को सत्ता सौंप दी थी, अब उन पर रत्ती भर भी भरोसा जता पाएंगे। और भाजपा में अगर चंपई दा चले भी जाएं तो क्या गारंटी है कि भाजपा सत्ता में आ ही जाएगी और चंपई दा जीत ही जाएंगे। सत्ता में आने का भरोसा तो खुद भाजपा को भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये प्रपंच ना हुआ होता। जिस भाजपा को झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर यकीन नहीं है, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा के होते हुए चंपई सोरेन के 5 महीने के कार्यकाल की, जिसमें 3 महीने चुनाव में निकल गए, उस सरकार की तारीफ करनी पड़ रही है तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं। जिस भाजपा के चुनाव प्रभारी को जयराम महतो के साथ चाय पीने की तलब लग रही हो तो वह जीत को लेकर कितना आश्वस्त होगा, इसका भी अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इसलिए चंपई सोरेन को उनके अपने लोगों के बीच ही संदेह का पात्र बनाने की कोशिश हो रही है। जयराम महतो के साथ चाय पीने की बात इसलिए की जा रही है ताकि उनके समर्थकों के बीच ये संदेश दिया जा सके कि जयराम तो बीजेपी से मिला हुआ है, और ओपिनियन पोल के नाम की हवा बनाकर बस एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भर हो रही है कि जेएमएम में भगदड़ मचने वाली है, भाजपा बहुमत में आ रही है, ताकि इस हवा में, इस रौ में बहकर भाजपा के प्रभाव में वोटर आ जाएं। वैसे दोस्तों, मेरा एक निजी पोल भी है, पर्सनल पोल, जो ये कहता है कि आज चुनाव हो जाए तो जेएमएम को 32 से 35, कांग्रेस को 15 से 18, भाजपा को 20 से 25, आजसू को 3 से 5, अन्य को 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। तो आप अपने मन से खुद भी सर्वे करके अपना रिजल्ट बता सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कथा का सार यही है कि फिलहाल तो चुनाव भाजपा की तरफ से हिमंता बिस्व शर्मा अकेले ही लड़ रहे हैं। झारखंड बीजेपी की टीम तो लुंज पुंज, थकी, उदास, हैरान परेशान पड़ी है। बीजेपी के मोर्चों का गठन हुआ तो पक्षपात और पैसे लेकर पद देने के आरोप लग गए। जिला कमेटियों के गठन के खिलाफ जमशेदपुर में तो भाजपा ही धरना पर बैठ गए। मंडल अध्यक्षों के मनोनयन को लेकर घमासान पहले मचा हुआ है तो हिमंता ही अकेला सहारा दिख रहे हैं। वे पूरी मेहनत कर भी रहे हैं, अपना राज्य संभालने के साथ साथ वे झारखंड भाजपा का चेहरा बने हुए हैं। वैसे हिमंता बाबू की काबिलियत पर मोदी और अमित शाह को भरोसा है, और इस भरोसे की ठोस वजह भी है। हिमंता बिस्व शर्मा अपने 7 विधायकों के साथ 28 अगस्त 2015 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने 2011 में असम में जो भाजपा 5 विधायक जिताकर लाई थी, उसको 2016 के चुनाव में 60 सीटों तक पहुंचा दिया और बीजेपी वाले गठबंधन को 86 सीटें दिलाईं। असम में बीजेपी की शानदार जीत से उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया था कि हिमंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को
पूर्वोत्तर राज्य में सफल बना सकते हैं। हालांकि इसके पहले बीजेपी जब हिमंता कांग्रेस में थे तो उन पर भ्रष्टाचार घोटाले के कई आरोप लगाए, शारदा घोटाले का भी इसमें एक आरोप था। तो जैसे ही 24 मई 2016 के दिन सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली असम में, उसके महज कुछ घंटे बाद अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के राजनीतिक गठबंधन के लिए एक अलायंस बनाया जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा। और ये एक राजनीतिक मोर्चा था। हिमंता बिस्वा शर्मा को इस मोर्चे का कन्वीनर बनाया गया, संयोजक बनाया गया। नेडा के ज़रिए हिमंता को असम से बाहर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। और ठीक उसी समय अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का माहौल चल रहा था। जोड़ तोड़ और जुगाड़ में माहिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने 33 विधायकों को लेकर एक दिन के भीतर ही बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह 2017 में 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपने 21 विधायकों के साथ आज भी वहां गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है, क्योंकि जब भी मणिपुर में सरकार पर कोई संकट मंडराता है तो सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को ही वहां भेजा जाता है। त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने से लेकर मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की सरकारों का पार्टनर बनने तक हिमंता ने पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का सफाया करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार असम की राजनीति में हिमंता की सफलता को करीब से देखने वाले लोग मानते हैं कि इस समय पूर्वोत्तर के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हिमंता से बड़ा नेता कोई दूसरा नहीं है। लेकिन क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी, जो टैक्टिक्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कारगर रही, इफेक्टिव रही, क्या वही चुनावी रणनीति झारखंड में भी सफल हो पाएगी? क्या वाकई चंपई सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम में वे फूट डाल सकेंगे जैसा उन्होंने पेमा खांडू से कराया था? और क्या जयराम महतो को चाय के प्याले में डुबाने की उनकी चाल कामयाब होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त के पास है कि हिमंता या हेमंत, आखिर झारखंड किसकी राह पर चलेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छे हैं और आपको लगता है कि इस तरह की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहिए और अगर आप सक्षम हैं तो चैनल को ज्वाइन करके कुछ आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।